आज का बाइबल वचन श्रम से मुक्ति। परमेश्वर हमें दो प्रकार से मुक्त करते हैं। एक, वे हमें कठिनाइयों से बाहर निकालते हैं और दूसरा, जब हम कठिनाइयों में होते हैं तो वे हमारे साथ रहते हैं और हमें सहारा देते हैं। यह दोनों अनुभव हमें भजन संहिता 91 में देखने को मिलते हैं। तीसरे पद में लिखा है, निश्चय ही वह मुझे बहेलिये के जाल से छुड़ाएगा। इस भजन के पहले से लेकर 14वें पद तक परमेश्वर हमें कठिनाइयों से बचाने के बारे में बताते हैं, लेकिन 15वें पद में लिखा है, जब वह मुझे पुकारेगा तब मैं उसे उत्तर दूंगा। संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे बचाऊंगा और उसका आदर बढ़ाऊंगा। परमेश्वर हमें कठिनाइयां से बचाने और कठिनाइयां में बचाने के बीच क्या अंतर है? जब हमारे जीवन में परमेश्वर किसी कठिनाई या परीक्षा की अनुमति देते हैं तो वे हमें सुधारने और ऊंचा उठाने की इच्छा रखते हैं। 15वें पद के अनुसार, संकट में मैं उसके संग रहूंगा, मैं उसे बचाऊंगा और उसका आदर बढ़ाऊंगा। जब परमेश्वर हमें मुक्ति देते हैं तो इसके साथ एक आत्मिक उन्नति भी आती है। शद्रक, मेशक और अबेदनगो को आग में से बाहर नहीं निकाला गया, बल्कि उन्हें आग में रहते हुए बचाया गया। वे आग में डाले गए, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें सुरक्षित निकाला। बाद में राजा ने उन्हें बाबुल के प्रांत में ऊंचा उठाया। दानियल की किताब 3 अध्याय का 30 वचन। इसी प्रकार परमेश्वर ने दानियल को शेरों की गुफा में जाने दिया, लेकिन वह उनकी रक्षा की और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला। इसके बाद राजा ने दानियल को बहुत ऊंचा किया और पूरे राज्य में घोषणा की कि दानियल का परमेश्वर ही सच्चा जीवित परमेश्वर है। यूसुफ को गड्ढे में डाला गया, फिर जेल में डाला गया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने उसे ऊंचा उठाया और मिस्र का राज्यपाल बनाया। मुर्दकै को भी बहुत बड़ी परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसके लोगों को नाश करने का आदेश दिया गया था, लेकिन परमेश्वर ने उसे उस भयानक परीक्षा से बचाया और साम्राज्य का प्रधान बना दिया। हो सकता है कि तुम भी आज किसी बड़ी कठिनाई में फंसे हो, लेकिन साहस रखो। यदि तुम सत्य और विश्वास में डटे रहोगे तो परमेश्वर तुम्हें न केवल छुड़ाएंगे बल्कि तुम्हें ऊंचा भी उठाएंगे। यदि आप वीडियो का पूरी स्क्रिप्ट चाहते हैं तो कृपया विवरण देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नियमित रूप से वीडियो को फॉलो करें।